नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में यूएस और यूके ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित है क्योंकि रिसेंटली एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर ईरान और रशिया के बीच में एक सीक्रेट न्यूक्लियर डील होने की बात कही जा रही है। और इस पर आज के टाइम में पूरा जो वर्ल्ड मीडिया है ना आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, जहां पर द टाइम्स ऑफ इजराइल का बेसिकली ये आर्टिकल, जहां पर यूएस यूके कंसर्न है रशिया में असिस्टिंग ईरान विद न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। इस पर ओनली द टाइम्स ऑफ इजराइल ही नहीं, द गार्डियन के आर्टिकल्स पे आप देख पाएंगे इसको लेकर यूके और यूएस में एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां पर बात की जा रही है ईरान और रशिया न्यूक्लियर डील को लेकर। यानी इसके अलावा आप देखेंगे डेक्कन हेराल्ड का बेसिकली आर्टिकल, जहां पर सेम आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडियन मीडिया आउटलेट्स में भी आप देखेंगे कि जो आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, यूके यूएस वरीड अबाउट पॉसिबल ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह निकल के आता है कि रशिया और ईरान के बीच में ये न्यूक्लियर डील कैसी है। क्या यहाँ पर रशिया जो है वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई कर रहा है, या फिर रशिया जो है ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटीज पर जाए तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि रशिया कैस्पियन सी के जरिए ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर सकता है, और इसके बाद में ईरान बहुत जल्द इसको लेकर ईरान में एक न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाएगी नाम के लिए, और ये अनाउंस किया जाए कि ईरान भी एक न्यूक्लियर वेपन्स नेशन है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ईरान और रशिया के बीच में जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, जो डील है, ये अब पीक में पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट ये कंक्लूजिंग पॉइंट तक ये आ चुकी है, और बहुत जल्द इसको लेकर ईरान अनाउंस भी करने वाला है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन्स नेशन बन चुका है। लेकिन रशिया और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील है, इसमें ईरान को जो फायदा होने वाला है ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रशिया को यहाँ पर क्या फायदा होने वाला है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में हम लोग ये कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच, और रशिया इसके बदले चाहता है कि हमारे पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हो। क्यों रशिया के पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है? आज के टाइम में रशिया के पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स की शॉर्टेज है, क्योंकि रशिया के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है, बैलिस्टिक भी है, सुपरसोनिक भी है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में अटैक कर रहा है और यूक्रेन भी रशिया में अटैक कर रहा है, यहाँ पर रशिया यूक्रेन को कहीं न कहीं कंफ्यूज करना चाहता है अपने मिसाइल्स की वेराइटीज को लेकर। और इसी को लेकर रिसेंटली यूएस ने भी ये आरोप लगाए है ईरान के ऊपर में कि ईरान जो है वो रशिया को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भेज रहा है यूक्रेन में अटैक करने के लिए। और इसको लेकर प्रॉपर तरीके से एक सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई है यूएस की तरफ से, जहां पर ईरान से एक बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक कार्गो शिप ये निकलती है रशिया के लिए, और प्रॉपर एक इमेज यहाँ पर जारी की गई है यूएस की तरफ से। इवन की यूएस के स्टेट जो सेक्रेटरी है एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि रशिया आज के टाइम में एक न्यू बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो रिसीव कर रहा है फ्रॉम ईरान से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि यहाँ पर रशिया को क्यों चाहिए बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल्स। देखिए, रिसेंटली आपने ये नोटिस किया होगा, जियोपॉलिटिक्स अगर आप फॉलो करते होंगे, जुलाई के मंथ में यूएस और उसके अलाइज कंट्री ने ये अनाउंस किया था कि यूक्रेन को एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा। और आज के टाइम में यूक्रेन के पास में ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके कारण रशिया से आ रहे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसी के लिए यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर चाहता है कि हम जो आज के टाइम में लॉटरिंग म्यूनिशंस जो यूज कर रहे हैं, इससे शिफ्ट होकर बैलिस्टिक मिसाइल्स में आना चाहते हैं, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर यूक्रेन जो है वो कंफ्यूज हो सके। इसके कारण जो यूक्रेन के पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो यूएस और एलाइज कंट्री ने दिए हैं, जो आज के टाइम में भी प्रॉपर तरीके से यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं हुआ है, इसको लेकर यूक्रेन कंफ्यूज रहे। और यहाँ पर एक अपडेट आपको और देना चाहते हैं कि जब ईरान ने रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल्स सप्लाई किया, और रिसेंटली 15 सितंबर के बेसिकली आर्टिकल्स द बिजनेस स्टैंडर्ड का, इसको लेकर भी G7 के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने यहाँ पर कंडेम किया कि ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने साफ साफ ये डिनाई किया है कि हम लोग अपनी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स मॉस्को को, मतलब रशिया को डिलीवर नहीं किए हैं। लेकिन एक सेकेंड के लिए मान के चलिए कि यूएस और यूके चिंतित है, तो इसके अलावा और एक देश है जो चिंतित हो सकता है, खासकर ईरान और रशिया के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम और डील को लेकर। वो देश है इजराइल, क्योंकि इजराइल अब तक ये कोशिश करता है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन नेशन न बने, और इसको लेकर भी इजराइल अपनी तरफ से एक लंबे टाइम से कोशिश करता आया है। और अगर ईरान इस डील के बाद में कुछ टाइम के बाद में ईरान अपने आप को डिक्लेयर करता है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन नेशन है, तो ये इजराइल के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम में वेस्ट एशिया में आप देखेंगे जो हालात हैं इजराइल और ईरान के बीच में, जैसे रिसेंटली जो अटैक देखे गए हैं, अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आता है तो ऑब्वियस सी बात है ईरान
इसराइल के बीच में ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यूज हो सकता है। और इसके बाद में यहाँ पर वेस्ट एशिया में जो अस्थिरता जो आएगी, इसको लेकर यूएस समेत, यूके समेत, इंडिया इंक्लूडिंग, इन्हें भी आना पड़ेगा यहाँ पर पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि अब तक अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में ऐसे 9 देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। उनमें से रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल के पास भी है, लेकिन इजराइल ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया है, और फाइनली नॉर्थ कोरिया। लेकिन जब ईरान के पास में जब ऑफिशियल तरीके से आ जाता है तो ईरान एक 10वां देश बन सकता है यहाँ पर। और आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि रशिया ने आज से कुछ टाइम पहले ये वार्न किया था वेस्टर्न कंट्रीज को और यूएस के एलाइज को कि आप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स न प्रोवाइड करें। और इसी को लेकर रिसेंटली यहाँ पर ये भी देखा गया कि जो पुतिन है वो आज के टाइम में वेस्ट के जो एनिमीज हैं, जो यूएस, यूके जैसे देश को पसंद नहीं करते हैं, इन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है। और ये एक्चुअली टिट फॉर टैट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यूएस और यूके समेत बाकी जो देश है यूक्रेन को रिसेंटली काफी बड़े नंबर्स में यहाँ पर आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड किए हैं, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किए हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर जो रशिया है वो ईरान से न्यूक्लियर डील की जो बातें हैं, जो खबरें हैं, वो सामने निकल के आ रही है। इवन कि रिसेंटली यूएस ने यह भी कहा है कि रशिया पर आरोप लगाते हुए कि रशिया आज के टाइम में एक केमिकल वेपन्स यूज कर रहा है, या पेस्टिसाइड कह सकते हैं, जिनका नाम है क्लोरोपिक्रिन। और ये जो केमिकल वेपन है यूक्रेन के अगेंस्ट यूज कर रहा है। खैर ये आरोप यूएस के तरफ से है, लेकिन ईरान और रशिया के बीच में इस डील के बाद में वेस्ट एशिया रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। और इस अपडेट को लेकर आप क्या मानते हैं कि ईरान और रशिया के बीच में जो सीक्रेट न्यूक्लियर डील है ये यूएस, यूके के अलावा किस तरीके से बाकी देशों पर भी इम्पैक्ट कर सकता है? इस पर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 17 सितंबर को एज ए प्रजा पालन डे इसे सेलिब्रेट किया जाएगा? आपके पास में ऑप्शंस है तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक या फिर गुजरात। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।